जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लालू के तीर से घायल हुए एक साथ मोदी, नीतीश और आडवाणी। अकेले बिहार के शेर ने आखिर कैसे सबको धोया और कैसे कोई लालू के आगे टिक क्यों नहीं पाया। खास दिन पे खुला खजाना। दोस्तों देखिए तो जरा लालू का दबदबा। दोस्तों बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता ने अपने अंदाज, अपनी जुबान और अपने देसी ह्यूमर से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो नाम है लालू प्रसाद यादव। वो नेता जो विरोधियों पर हमला भी करता तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। वो नेता जिनके एक एक बयान ने राजनीति में नए मुहावरे गढ़ दिए, और वो नेता जिनकी नकल आज भी चुनावी मंचों पर की जाती है। लेकिन दोस्तों आज तक लालू यादव का उसी अंदाज में कोई बड़े बड़े दिग्गज भी क्यों नहीं दे पाए जवाब। दोस्तों लालू यादव आज 79 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या था कि लालू यादव की जुबान में कि पलटू राम जैसा शब्द पूरे देश की राजनीति का हिस्सा बन गया। आखिर क्यों? मोदी जी सही से बोलो नहीं तो ये नस फट जाएगा। आज भी लोगों को कैसे याद है और कैसे रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक बताकर लालू ने एक एक लाइन में पूरी राजनीति समझा दी थी। दोस्तों लालू यादव सिर्फ नेता नहीं रहे, वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े वन लाइन मास्टर, जिनके तीर कभी मोदी पर चले, कभी नीतीश कुमार पर, कभी आडवाणी पर, कई बार तो अपनी ही पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको सुनाएंगे लालू यादव के वो 10 सबसे धमाकेदार, सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा वायरल बयान, जिन्होंने राजनीति को हंसाया भी, राजनीति को हिलाया भी और कई बार विरोधियों की नींद भी उड़ाई। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी वाले बयान पर शायद आप भी हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लालू यादव जैसा नेता भारतीय राजनीति में दूसरा क्यों नहीं हुआ या होगा। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव 79वें वर्ष में यानी 79 ईयर्स के हो गए। बिहार की माटी से निकले दिग्गज नेता लालू ने देश की राजनीति में संवाद की एक बिल्कुल नई और ऐसी परिभाषा गढ़ी। गंभीर से गंभीर राजनीतिक मुद्दों और कड़े से कड़े विवादों को वो चुटकियों में अपने देसी अंदाज में शांत या फिर और ज्यादा हवा देने वाला हुनर बखूबी जानते। हालांकि आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, इलाज चल रहा लगातार डॉक्टरों की निगरानी में। संसद का पटल हो या फिर चुनावी रैलियां हो, लालू यादव ने मजाक मजाक में अपने ही विपक्षियों और कभी कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को ऐसे गहरे मैसेज दिए जिनका तोड़ ढूंढ पाना सामने वाले के लिए नामुमकिन साबित हो जाता। आज लालू यादव का जन्मदिन है तो उनके कुछ फेमस स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। वैसे दोस्तों लालू यादव जब बोलते हैं और इनका जवाब किसी बड़े नेता के पास भी नहीं होता था, और बड़ी से बड़ी बात बड़े संजीदा अंदाज में कैसे लालू यादव कह जाते थे। दोस्तों भारतीय राजनीति के सबसे अनूठे और रंगीन किरदारों में से एक लालू यादव, उनकी हाजिर जवाबी, ठेठ गवई और देसी अंदाज, जो कि आज तक प्रशंसक केवल बिहारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लालू यादव के कायल हैं। प्रधानमंत्री की नकल उतारते हुए एक बार लालू यादव ने सबसे कड़ा तंज कसा था। 2015 का साल था। लालू यादव अपने अंदाज में क्या बोले थे? भाइयों बहनों, पीएम के अंदाज की नकल करते हुए लालू यादव ने कहा था, बिजली आई, अरे बिजली मिली, अरे मोदी जी सही से बोलो नहीं तो ये नस फट जाएगा। गर्दन के पास उंगली रखते हुए बोला था लालू यादव ने। लालू यादव ने आगे कहा था कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? हम लोगों ने 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़, कितना दे हो आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार।
ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा है, नहीं पूरा किया। दोस्तों आज भी ये बयान सोशल मीडिया पे घूमता रहता है, आपने कई बार देखा होगा। दोस्तों बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का रिश्ता बेहद ही करीबी दोस्त का रहा है। तो एक बार रामविलास को भी निशाने पे लिया था लालू प्रसाद यादव ने, साफ कहा था कि रामविलास पासवान जी राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। देश में किधर की हवा बह रही है और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है, इसका अंदाजा पासवान जी को पहले ही हो जाता है। हवा देखकर ही वो अपना छाता तान लेते हैं। इधर दोस्तों जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अचानक पाला बदला था, तब लालू यादव को सबसे बड़ा झटका लगा था। तब नीतीश कुमार की राजनीतिक फितरत पर ठेठ देसी अंदाज में हमला बोलते हुए लालू ने कहा था, नीतीश के तो पेट में दांत है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत है। इनके पेट के दांत को हम पहले से ही जानते थे, लेकिन देश और बिहार के भले के लिए हम चुप थे। ये बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और ही चबाते रहते हैं। दोस्तों वही एक बात, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो लालू यादव ने नीतीश कुमार को एक ऐसा नाम दिया जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुहावरा बन गया। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कब किधर पलट जाएंगे हवा देखकर तय करते हैं। साथ ही दोस्तों जब 90 के दशक में बिहार की सड़कों की बदहाली पर सवाल उठा, तो लालू यादव ने अपने अनोखे और मजाकिया अंदाज में वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा स्मूथ चिकना बना देंगे। हालांकि उस वक्त बड़ा विरोध भी हुआ था और आज तक लालू यादव पर निशाना इस बयान को लेकर साधा जाता है। तब दोस्तों लालू यादव के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ये नारा देश में भी गूंजा, आज भी राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। और वहीं दोस्तों जब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा बिहार पहुंची, तो लालू यादव ने उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया। इसके बाद उन्होंने मंच से दहाड़ते हुए कहा था कि इंसान बचेगा तब न मंदिर में पूजा होगी, तब तो पुजारी घंटी बजाएगा, मस्जिद में अजान होगी। इंसान ही नहीं रहेगा तो ईंट पत्थर को पूजेंगे। देश में अमन चैन के लिए आडवाणी को बंद करना जरूरी था, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा था। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। दोस्तों यूपीए सरकार में जब लालू यादव रेल मंत्री बने और घाटे में चल रहे रेलवे को मुनाफे में ले आए, तो उन्होंने संसद में अपनी इस मैनेजमेंट वाली कला को भैंस और गाय से जोड़ते हुए समझाया था। गाय भैंस को पूरा दूहोगे नहीं तो वो बीमार हो जाएगी। हमने रेलवे को बिना उसका खून चूसे सही तरीके से दूकर मुनाफा कमाया है। दोस्तों वहीं अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आने वाले थे। बिहार की गरीबी की चर्चा चरम पर थी। तब लालू यादव ने अपने देसी स्टाइल में कहा था, अरे बिल क्लिंटन को एक बार बिहार बुलाओ, भैंस की पीठ पर बिठाकर ऐसा घुमाएंगे कि वो अमेरिका की मंदी भूल जाएगा। दोस्तों वहीं बढ़ती आबादी और सरकारी जागरूकता अभियानों पर टिप्पणी करते हुए लालू यादव ने एक बार अपनी बड़ी फैमिली 9 बच्चों
का बचाव करते हुए ठेठ अंदाज में कहा था, अरे भाई बच्चे भगवान की देन होते हैं, अब भगवान जो दे रहा है इसमें हम रोड़ा रुकावट कैसे अटकाएं। दोस्तों वैसे लालू यादव की अंग्रेजी भी बड़ी जबरदस्त, बड़ी मसालेदार है। एक बार अंग्रेजी को लेकर भी उन्होंने नेताओं को, पत्रकारों को चुटकी लेते हुए जवाब दिया था। कहा था कि ये दिल्ली वाले हमको बुड़बक मूर्ख समझते हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आता है क्या, बोल के दिखाएं क्या फराटेदार अंग्रेजी। अरे हम समझते हैं, हम सब पूछते हैं, लेकिन हम अपनी माटी वाली बोली छोड़ दें क्या। तो दोस्तों लालू यादव के जन्मदिन पर आज पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज से लालू यादव के जन्मदिन को याद कर रहे हैं, लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता जेसीबी पे चढ़ के केक काट रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के केक काट रहा है। इस विशेष मौके पर पटना स्थित राबड़ी आवास पर भी आधी रात में जश्न का माहौल दिखा। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटियों की मौजूदगी में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर इसी पारिवारिक उत्सव की तस्वीरें भी साझा की गई है, जहां राजद कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों की ओर से उन्हें लगातार बधाइयां, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हालांकि केक कटिंग के दौरान उनकी मौजूदगी नहीं रही। हालांकि कुछ दिन पहले तेज प्रताप के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर लालू यादव शामिल हुए थे। दोस्तों भले ही तेज प्रताप आधी रात को हुए इस मुख्य बर्थडे सेलिब्रेशन और केक कटिंग के दौरान परिवार के साथ नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने पिता के प्रति सम्मान दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पिता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लालू यादव के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता को एक महान इंसान और उनके लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने लिखा कि पापा आप सिर्फ हमारे पिता नहीं बल्कि एक महान नेता, एक महान इंसान और एक प्रेरणा है। हालांकि बधाई संदेश देने के बावजूद केक काटने के समय उनका व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद ना होना ये कई लोगों को खटक रहा है। इधर दोस्तों तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य, खुद राबड़ी देवी तक बधाइयों का दौर है। राबड़ी देवी ने भी लिखा हैप्पी बर्थडे साहिब। यानी अलग अलग तरह से लोग आज के दिन लालू यादव को याद कर रहे हैं। आप कैसे याद करते हैं लालू यादव के प्रति, आपकी क्या धारणा है, क्या विचार है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें।